शुक्रिया पंकज जी। तो आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की मुलाकात हुई। भारत और ब्रिटेन के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ। साल 2030 तक का रोड मैप बनाने की बात हुई। अब फाइटर जेट्स बनाने में भारत को ब्रिटेन से मदद मिलेगी। इसके साथ ही टेररिज्म पर भी बातचीत हुई। दिल्ली की इस मीटिंग पर पाकिस्तान की मीडिया और वहां के टॉप सरकारी अफसरों की नजर रही। उन्होंने इस मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करीबी नजर बनाए रखी। कुल मिलाकर इस्लामाबाद में आज अमेरिका कम और भारत ब्रिटेन की बात ज्यादा चली। वो पहली मर्तबा कोई प्राइम मिनिस्टर यूके का गुजरात अहमदाबाद में पहुंचा है। जो इस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, अब आप इमेजिन कर लें कि हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी। मोदी साहब की अपनी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है सक्सेसफुल है। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए है। पूरा पाकिस्तान सांसें थामकर मोदी और जॉनसन को देखता रहा। 2 दिनों के लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया है। बातचीत, बिजनेस, बड़ी बड़ी डील इंडिया के साथ हुई और यह खबर सुनते ही पाकिस्तानियों ने अपने वजीर आजम को घेर लिया। जो इस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, अब आप इमेजिन कर लें कि हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी और हम किधर पहुंचे हुए हैं और वो किधर पहुंचे हुए हैं। बातें तो हमें बड़ी बुरी लगती हैं ये कहते हुए कि देखें वहां तरक्की हो रही है। इकोनॉमी का तो हमारा मतलब हालो बेहाल है हम, और दूसरी तरफ बिल्कुल हमारे ईंट से ईंट जुड़े हुए, यानी कि दूसरी दीवार के आप दूसरी तरफ कह सकते हैं। भारत में प्राइम मिनिस्टर यूके के बोरिस जॉनसन आए हुए हैं और उन्होंने वो बड़े ज़बरदस्त वहाँ पर एग्रीमेंट्स करे हैं। $1.3 बिलियन के कहा जा रहा है कि उनके साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड जो है उसके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। मोदी जॉनसन की मीटिंग में दुनिया भर के मुद्दों पर बात हुई, स्ट्रेटजी बनाई गई। यूके, अमेरिका सहित दूसरे देश भी इंडिया से करीबी रिलेशन चाहते हैं। सभी ताकतवर और बड़े देशों के साथ इंडिया की सॉलिड दोस्ती है। पाकिस्तान की तरह इंडिया कभी किसी कैंप का हिस्सा नहीं बना और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी देखकर पाकिस्तान सबसे ज्यादा पछता रहा है। हिंदुस्तान जो अमेरिका का करीबी एलाई है, स्ट्रेटेजिक एलाई है, वो तेल मंगवा रहा है रूस से। उसको अमेरिका ने कहा कि ना तेल खरीदो, उसने आगे से सीधा जवाब दिया अमेरिका को कि हम अपने लोगों के मफादात के लिए फैसले करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए। इंडिया की तारीफ करके इमरान खान खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नियाजी इसी बहाने पाकिस्तान में लीड लेने की कोशिश में है, पर कुर्सी जाने के साथ ही बची खुची इज्जत भी जाती रही। इमरान खान साहब जाते जाते जितना कोई नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा गए हैं, वो तो उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। हमारा पड़ोसी भारत जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की बुलंदियों को छू रहा है। रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर अमेरिका का एक बड़ा सक्सेसफुल दौरा करके वापस गए हैं, जिसमें उस इलाके की और इकानमी की काफी आगे नए मुआहदे हुए हैं। बल्कि उसमें उसकी खूबसूरती ये थी कि वो तेल ले रहे हैं रशिया से, लेकिन यहाँ दूसरी साइड पे उनके डायलॉग अमेरिकन के साथ हो रहे हैं और अमेरिकन ने मेंशन भी नहीं किया। इमरान तारीफ करें या ना करें, पूरा पाकिस्तान मिलकर इंडिया की तारीफ के पुल बांध रहा है। यूके जैसे अमीर और पावरफुल देशों के नेता शायद ही कभी पाकिस्तान जाते हैं। आज इस्लामाबाद से कराची तक बोरिस की बिजनेस मीटिंग्स की चर्चा है। गुजरात में बोरिस जॉनसन किनसे मिले, क्या बात की, कितने का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उन्हें सब पता है। वो पहली मर्तबा कोई प्राइम मिनिस्टर यूके का गुजरात अहमदाबाद में पहुंचा है। वो पहली दफ़ा गए हैं वहाँ पर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उनके फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड पे बात हो रही है। 24-25 करोड़ की आबादी का मुल्क है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $30 मिलियन आ रही है, जबकि उससे पिछले महीने मेरा ख्याल है इसी महीने में जो थी वो $173 मिलियन थी। सो पॉइंट देखें कि किस तरह की कंडीशन हो गई है। उधर देखें इंडिया के अंदर जो बोरिस जॉनसन आ गए हैं वो अदानी से हिसाब से मिल रहे हैं। इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है।
आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान में कोई बाहर से बिजनेसमैन, बाहर से लीडर आया हो और वो इतना कोई पाकिस्तानी कोई ताकतवर बिजनेसमैन हो जिससे वो इंडिविजुअली जाके वो मुलाकातें कर रहे हो, तो जो कि एक बड़ी मेरी जाती राय में तो एक बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन है। अगर हम मोदी सरकार या वजीर आज़म मोदी की अगर हम बात करें तो उनके जो पर्सनल ट्रेट्स हैं या उनकी जो पर्सनल फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स है वो बहुत डिफरेंट है उस फॉरेन पॉलिसी से जो वो इस वक्त लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम बड़े नेताओं से मिलते ही फौरन लोन मांगते हैं। इस मुल्क की बेगर वाली डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में फेमस है। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से है कि इंडिया से बिजनेस करने में असल फायदा ब्रिटेन को होगा। 1.3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसके नतीजे के तौर पे, उसके रिजल्ट के तौर पर बरतानिया में तकरीबन 11,000 जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। यानी इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए यूके में 11,000 जॉब्स क्रिएट कर रहा है। अब उसकी मतलब ताकत का आप अंदाज़ा कर लें कि इतना ज़्यादा वो अपने उस पे पाँव पर खड़े हैं कि फॉरगेट कि एक इंडियन की सरकार कितनी मजबूत है, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर बिजनेसमैन कितने मजबूत हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उनके पास जाना पड़ गया। बिकॉज अब जो जारी बात है वहां पे जो लोग होंगे, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज वहां पे हैं, तो उन्होंने जारी बात है उसको बताया तो होगा कि भाई हम क्यों आपको इनके पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये बंदा है जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंग्लैंड के अंदर जाके। तो अब आप इमेजिन कर लें कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दैट सिचुएशन। और इसके लिए जाहिर है कि बरतानिया बड़ा खुश है क्योंकि बरतानिया में इस वक्त ज़रूरत है जॉब्स क्रिएट करने की। कि एक तरफ आप देखिए कि कैसी तरक्की हो रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, रहे। तो आप ये देख लीजिए कि फिर हाल क्या है हमारा, कि जहां पर लंगर खाने खुले हुए हैं। जब इंडिया में मोदी जॉनसन अपनी दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे थे तब इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ था। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें शहबाज शरीफ, जनरल बाजवा, पाकिस्तान के नेवी चीफ, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ सहित सारे इंपॉर्टेंट लोग शामिल थे। यहां एक ही बात कॉमन थी, हर एक शख्स के चेहरे पर टेंशन दिखाई दी, खासकर जनरल बाजवा और वजीर आजम शहबाज शरीफ। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो इसकी वजह भी इंडिया है। अपने पड़ोस में भारत को देख लें तो उसके रूस के साथ भी उतने ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। रिसेंटली उसने रूस से कम कीमत के ऊपर, डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ऑयल खरीदना शुरू किया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पिछले 2 साल से जो अमेरिका अपनी नई कोल्ड वॉर लेकर आया है इस रीजन के अंदर, उसमें इंडिया अमेरिका का प्रॉक्सी है। और वो पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो बहुत बेहतर हुए हैं, चीन के खिलाफ भी, इस तरह दूसरे मुल्कों और पाकिस्तान के खिलाफ भी। लेकिन इसके बावजूद भारत जो है बड़े मुहतात तरीके के साथ, कोई ललकारा मारे बगैर, बहुत डिप्लोमेटिकली, और आपने देखा होगा कि भारत के चीन के साथ ताल्लुकात जो सरहदी तनाज़े हैं वो आए दिन होते रहते हैं और वो बहुत बड़ी खबर बनते हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत के चीन के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। शहबाज बाजवा घंटों की मीटिंग के बाद भी इंडिया यूके की दोस्ती को डिकोड नहीं कर पाए। उन्हें समझ नहीं आया कि ग्लोबल लीडर्स पाकिस्तान से दूर क्यों रहते हैं। दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को 1 रुपए का भाव क्यों नहीं मिलता। इन दिनों पाकिस्तानी सरकार के इंटरनेशनल बेइज्जती के किस्से खूब वायरल हैं। इंडिया के अंदर बोरिस जॉनसन आके बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ जो है वो, मुझे याद है कि रिसेंटली हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ब्रिटिश अथॉरिटीज ने रोक दिया था कि आप ना आए। ठीक है जी, ये लेवल है कि आपको वो रोक देते हैं कि ना आए, क्योंकि आपने जो यूक्रेन के ऊपर पोजीशन ली, जो रशिया के ऊपर जो पोजीशन ली, उसको उसकी बेस के ऊपर उन्होंने हमें फारा कर दिया। मेरे लाहौर के लोगों, ये याद रखो कि उनको ये किधर से गलत आदतें पड़ी। हिंदुस्तान को क्यों नहीं है कहते? इनकी जुर्रत है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां। इमरान खान ने इंटरनेशनल लेवल पर कई देशों को नाराज कर दिया है। अब दुनिया के अधिकतर देशों ने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया है। इसे एक आंकड़े से समझिए, यूके से इंडिया की दूरी करीब 6,700 किलोमीटर है, जबकि यूके से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 6,100 किलोमीटर है।
यानी बोरिस जॉनसन जितनी देर में इंडिया पहुंचे उससे कम वक्त में वो पाकिस्तान पहुंच सकते थे। दूरी की वजह है इस्लामाबाद की लोन मांगने वाली आदत। पाकिस्तानियों के इस बैड हैबिट ने दुनिया को उससे दूर कर दिया है। सिर्फ इतना नहीं, पाकिस्तान हर मामले में खुद को इंडिया से कंपेयर करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। जब आप डिप्लोमेसी में जाते हैं, दूसरों के साथ रिलेशंस में जाते हैं, तो आप वहां पर ललकारे नहीं मारते, आप वहां पे नारे नहीं मारते, सुकून के साथ जो आपने चीज करनी होती है बहुत धीमे लहजे में आप वो चीज कर लेते हैं। अब ये इमरान खान साहब के अंदर ऐसी सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। जब एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बात करते हुए जब उनसे पूछा गया अड्डे देने का मामला अभी बहुत दूर दूर तक ना अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा, ना कोई कंसिडरेशन के अंदर, और उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम ये नहीं देंगे। हालांकि अगर मैं वजीर आजम होता फखर साहब, तो मैं ये कहता कि देखें अभी उन्होंने कोई अड्डे मांगे नहीं है, जब वो मांगेंगे तो फिर हम उस तरह की सूरत हाल को देख के वो कर लेंगे। बैनुल अक़वामी सफारतकारी के मामलात हैं उसको आप तबाह बर्बाद कर देते हैं और अपने मुल्क के साथ आप वो हशर करते हैं जो शायद दुश्मन भी ना करता हो। रीजन दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर वेरी नेशनलिस्ट्स। उन्होंने, मैंने आपको कई दफा खैर आपके सेगमेंट में मैंने अर्ज की है कि दुनिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी। खान साहब की भी मूवमेंट नेशनलिस्ट थी। सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं स्वाय मोदी साहब के। मोदी साहब की अपनी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है सक्सेसफुल है। उन्होंने बड़े प्रोफेशनल और नेशनलिस्ट लोगों को लेकर आगे आए हैं। मुझे एडमिट करना होगा कि उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को एक रीजनल पावर मनवाया है और जिस तरीके से मैनिपुलेट करके उन्होंने देखे रशिया से तेल लिया, अमेरिका भी नाराज नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ 2-on-2 वो करके गए अपनी समिट सक्सेसफुल, और उस रशिया अमेरिका इतराज ही नहीं कर सका कि रशिया से आप तेल ले रहे हैं, लेकिन रशिया से तेल, दिस इज हाउ इट्स कॉल्ड द डिप्लोमेसी। लेकिन रीजन उसमें यह है कि लोग पहले अपनी इकॉनमी ठीक करते हैं। बोरिस जॉनसन ने 2 दिनों का दौरा किया, मोदी जॉनसन की मुलाकात हुई और अब पाकिस्तान अपने लिए नई मुसीबत का इंतजार कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।